सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न देने के लिए रविंद्र रंजन द्वारा चलाया जाएगा अभियान। स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा नेता श्री रविंद्र रंजन की अध्यक्षता में महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का 72वीं पुण्य दिवस पटना के IMA हॉल में मनाया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र में 2014 से ही किसानों की हितैषी सरकार है, जिसका परिणाम है कि किसान अब खुशहाली की ओर बढ़ चले हैं और गांव में भी खुशहाली आई है। वर्तमान सरकार अब तक की किसानों के प्रति सबसे संवेदनशील और जवाबदेह सरकारों में से एक है। भाजपा सहजानंद के विचारों का सम्मान के साथ उसमें विश्वास भी करती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सहजानंद राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे और भाजपा उनके विचारों का सम्मान भाजपा करती है और उस पर सतत चलने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने सहजानंद को सर्व समाज का नायक बताते हुए कहा कि उन्हें किस जाति या वर्ग विशेष में नहीं समेटा जा सकता है। वे अपने युग धर्म के अवतार थे, जिस कारण इस समय के बड़े क्रांतिकारी नेता उनके समक्ष नतमस्तक रहते थे। मुख्य वक्ता की हैसियत से बोलते हुए कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सहजानंद के विचारों पर चलकर ही बिहार का विकास हो सकता है। वे सामाजिक न्याय के प्रथम उद्घोषक एवं संगठित किसान आंदोलन के जनक और संचालक थे। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर ने स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे गुणी व्यक्ति थे जो ठान लिए उसे पूर्ण करके ही दम लेते थे। सांसद श्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि उनका बिहार स्थित सीताराम आश्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में है। विधान पार्षद डॉक्टर संजय पासवान ने उन्हें दलितों का सन्यासी बताया। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि एक भगवाधारी स्वामी सहजानंद का किसानों से वैसा ही संबंध था जैसा एक पिता और पुत्र का होता है। संस्कार भारती उत्तर बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा ने उन्हें आधुनिक भारत का युग पुरुष बताया। कबीर मठ के श्री ब्रजेश मुनि जी, यहाँ उपस्थित श्री प्रेम कुमार जी, शेखपुरा से एनडीए के प्रत्याशी रहे भाई नरेश साहू जी, इस कार्यक्रम के किसानों ने गण आंदोलन किया, उसकी मांग मानी। लोकतांत्रिक सरकार है ये, सरकार लोकतंत्र में भरोसा करती है और सही मूल्यों को पहचानती है। जैसे एक दलित महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, एक योग्य और दलित आदिवासी महिला को, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए मुझे हम लोगों को भरोसा है, स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार स्वामी सहजानंद सरस्वती को अवश्य भारत रत्न देना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे और स्वामी जी को भारत रत्न देने का डिमांड सभी दल कर रहे हैं, सभी गुट कर रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के एक मंच पर आने का प्रयास करेंगे निश्चित। इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और सरकार भी आप हैं तो आखिर मांग किससे करेंगे? आप सरकार से ही मांग करेंगे ना। आप सरकार में रहते हैं तो सरकार से मांग करेंगे ना, सरकार ही से मांग करेंगे। क्या बिहार सरकार इसको लेकर प्रपोजल? मैं भारत सरकार के मांग करूंगा। मैंने कहा कि हम 30 आपके कार्यक्रम में मौजूद थे, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या आप बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेंगे इस तरह? जरूर 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 जरूर। अभी आपने कहा कि आंशिक तौर से जो है बीजेपी जो है आपकी बातों को मान रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं बीजेपी से? पूरी तरह से क्या आप चाहते हैं डिमांड? जैसे अभी बहुत सारी बाधाएं हैं, हमने स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों को पूर्ण करने के लिए, साकार करने के लिए हमारी सरकार किसान बिल ले आई। अभी तक क्या होता है कि एक वर्ग, एक क्षेत्रफल के लोग, दिल्ली के इर्द गिर्द के जो किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ये राजस्थान के एक हिस्से के किसान और पंजाब के किसान दलाली करते हैं और पूरे देश के किसानों के धान को ब्लैक में खरीद करके उसको बेच देते हैं, खरीद करके औने पौने दाम में ब्लैक में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो बीज जो सरकार वो बिल लाई थी, उससे पूरे देश के किसानों को फायदा होता है। उससे बिहार के किसानों को फायदा होता, झारखंड के किसानों को फायदा होता, जो गरीब और पिछड़े जो वर्ग के किसान हैं, राज्य के किसान हैं, उनको फायदा होता। और जिसे हरित पट्टी जिसको हम कहते हैं, जहाँ के किसान माल और खुशहाल हैं, उन लोगों को इससे नुकसान हो रहा था। क्योंकि एक आप मान लेते हैं कहीं पीला होगा तो गड्ढा तो खुलेगा, तो भाई जब इधर लाभ आता तो उनको लाभ से वंचित हो जाते हैं। उन लोगों ने आंदोलन किया और महेंद्र सिंह टिकैत ने उनकी दलाली की और उसमें हाथ सेकने का मौका खालिस्तानियों को मिल गया।